नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित। तो दोस्तों, पिछली जितनी वीडियोस हमने बनाई वो एवरेज टॉपिक को कवर किया, जो कि अरिथमेटिक सेक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका लिंक मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज़ उसको जाइए और देखिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम पे, जो कि एडवांस मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी अच्छे मार्क्स कैरी करता है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इन नंबर सिस्टम में आने वाले सभी सेट्स को जान लेते हैं। जैसे कि पहला सेट है नेचुरल नंबर का सेट, जो कि 1 से शुरू होता है और 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाता है। फिर है होल नंबर का सेट, जो कि 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 0 का डिफरेंस है। अगर 0 है तो वो होल नंबर का सेट है, अगर 0 नहीं है 1 से आगे सारे, तो वो नेचुरल नंबर का सेट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कई बार बच्चों के क्लास में, 10th क्लास में एक चैप्टर है, उसमें ना रियल नंबर का चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? तो बिल्कुल हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है। फिर हमारा तीसरा नंबर हम देखें, अगर प्राइम नंबर, सबको मालूम है प्राइम नंबर क्या होता है। जो भी नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 के 2 फैक्टर हैं। कौन? एक तो 1 और एक 2। फैक्टर का मतलब वो नंबर जिससे ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए बिना किसी रिमाइंडर के। 2 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा फुल्ली, और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगला हमारा प्राइम नंबर है 3। बट 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो है 1। इसके 2 फैक्टर नहीं है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1, एक वो खुद। फिर हमारा सेट है कंपोजिट नंबर का सेट, मतलब सेट नहीं, कंपोजिट नंबर्स हम किसे कहते हैं? तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और क्वेश्चन आ सकता है या पूछा जा सकता है जनरली कि पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? तो पहला कंपोजिट नंबर होता है 1, तो ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट, क्योंकि इसके एक ही फैक्टर हैं। 2 प्राइम हो गया, 3 प्राइम हो गया। अब 4 जो है ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 2 एंड 4। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फिर आते हैं को प्राइम नंबर पे। ये क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो आपस में, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे 2 और 3 को हम उठाएं तो 1 के अलावा इनमें और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम्स कहलाएंगे। जैसे 16 और 15 को उठा लीजिए, ये आपस में को प्राइम कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। 15 के फैक्टर्स हुए 3 5, 16 के फैक्टर हुए 4 और 1, या 2 भी फैक्टर हो जाएगा इसका, लेकिन इसमें और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो को प्राइम्स होते हैं जिनमें आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिसे हम p/q की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, शो कर सकते हैं, जहां पे q कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर q 0 हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर आते हैं रैशनल नंबर पे, और रैशनल नंबर को थोड़ा सा डिफाइन करें तो p/q की फॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनका मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। टर्मिनेट का मीनिंग होता है जो खत्म हो जाए। अगर मैं कोई नंबर उठाऊं 1/2, इसको मैं डिवाइड करूं, ये आएगा 0.5। ये डिवाइड होके रुक गया है, अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये टर्मिनेट कर गया है, तो ये रैशनल नंबर है। अगर कोई नंबर उठाएं जैसे 1/3, ये आएगा 0.333, ये चलता चला जाएगा। तो ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? रिकर कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो नंबर खत्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट रिपीट करते हैं, वो भी रैशनल नंबर होते हैं।
ये p बाई क्यू की फॉर्म है। और जो ख़त्म हो जाते हैं वो तो रैशनल नंबर होते ही। इर्रेशनल नंबर कौन होते हैं? जो ना ही ख़त्म हो और ना ही रिपीट करें, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर के सेट की अगर हम बात करें तो रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सभी काउंट हो जाते हैं। मतलब एक इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर है और होल नंबर भी रियल नंबर है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है 4 डिजिट 5 डिजिट का और उसकी पावर है बहुत बड़ी, तो उसको यूनिट डिजिट सिर्फ पूछा है यूनिट डिजिट, तो हम कैसे निकालें फटाफट वो भी। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि जितने भी नंबर हैं उनके मैक्सिमम 4 ऑर्बिट्स होते हैं। मतलब उसकी कितनी भी पावर होगी उसका यूनिट डिजिट 4 ही संख्याओं पर मैक्सिमम एंड करता है। और कई संख्याएं तो ऐसी हैं जो 2 ही ऑर्बिट्स पे घूमती हैं और कई ऐसी हैं जो 1 पे ही घूमती हैं। जैसे अगर पहला नंबर 1 है, इसकी पावर आप लगाते जाइए, इसके यूनिट डिजिट 1 ही आते जाएंगे। 2 की बात करें तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 8 हो जाता है, 4 16 हो जाता है। अब 16 जो है वो 6 पे एंड कर रहा है, इसका यूनिट डिजिट है 6। लेकिन अगर 2 की पावर 5 पे जाएं तो वो 32 आता है, जो कि वापस से 2 पे आ गया, तो वापस से इसका यूनिट डिजिट 2 हो गया। 3 की बात करें, 3 के भी 4 ऑर्बिट हैं। 3 की पावर 1 3 पे एंड हो रहा है, 3 की पावर 2 9 पे, 3 की पावर 3 7 पे, 27 आ रहा है जो कि 7 यूनिट डिजिट है। 3 की पावर 4 81 पे, अब यहाँ 1 आ गया। अब 3 की पावर 5 क्या होता है? तो ये होगा 243, तो वापस से हमारा यूनिट डिजिट 3 घूमने लग गया। अब 3 की पावर 6 पे जाएंगे तो 3 3 पहले इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9 आ जाएगा, तो उसका यूनिट डिजिट 9 पे एंड हो जाएगा। फिर आते हैं 4 पे। 4 की 1 पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है। तो पहला इसका एक ऑर्बिट हुआ 4, दूसरा ये 6 पे गया। वापस से अगर हम 4 की पावर 3 को ऑब्जर्व करें तो ये फिर से 4 पे ही आ गया। अब 4 पे आया है, पहले 4 पे था 6 4 की पावर 4 256, यूनिट डिजिट 6, तो ये अब 4 6 पे घूमेगा, तो इसके 2 ऑर्बिट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 से। 5 के यूनिट डिजिट्स की बात करें तो 5 का भी एक ही ऑर्बिट है, कुछ भी पावर लगाइए एंडिंग 5 से ही होगी। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, तो 5 यूनिट डिजिट है। अब यूनिट डिजिट आ कैसे रही है? जब हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे वापस से इसे 5 से पावर की वजह से, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट मिल जाएगी, बाकी सब तो आगे शिफ्ट हो जाता है। तो यूनिट डिजिट तो सिर्फ इसके मल्टीप्लिकेशन से ही तय हो जाती है। 6 की बात करें तो 6 के भी एक ही ऑर्बिट है, 6 6 6 6, कितनी भी पावर हो 6 से ही यूनिट डिजिट एंड होगा। 6 की पावर 1 6 2 36, फिर 6 आ गया। 6 की पावर 3 216, फिर से 6 आ गया। 6 की पावर 4 1296, फिर से 6 आ गया। हो क्या रहा है? हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा, बाकी आगे बढ़ जाता है, उससे हमें लेना देना नहीं है यूनिट डिजिट में। 7 की पावर 1 7 2 49। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑर्बिट है, 7 9 3 और 1। 7 की पावर 4 तक 4 ऑर्बिट आए, 7 9 3 1। वापस से अगर हम 7 की पावर 5 निकालेंगे तो इसे जाएंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 की पावर 5 होगी, एक बार और 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 से 1 मल्टीप्लाई होगा, वापस से हम 7 की तरफ पहुंच जाएंगे। तो 7 के 4 ऑर्बिट हैं, 7 9 3 1, ये हमें याद रखना पड़ेगा। 8 की देखते हैं ऑर्बिट्स। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096। इसके भी 4 ऑर्बिट हैं, 8 4 2 एंड 6। और वापस से अगर हम एक बार और 8 एक्स्ट्रा 8 लेके देखें तो 8 से मल्टीप्लाई करते ही हम 8 पे पहुंच जाएंगे, जो कि पहला ऑर्बिट है। 9 के 4 और 2 ऑर्बिट हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 1 पे एंड कर गया। 9 की पावर 3 729 9 पे एंड कर गया। और 9 की पावर 4 1। तो ये 2 जगह घूम रहा है, 8 4 जगह घूमता है, 7 4 जगह घूमता है, 6 एक जगह, 5
एक ही ऑर्बिट पे घूमता है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। बाकी क्वेश्चनों के साथ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।